यहीं से शुरू करें। हाँ। देखिए, जो नॉर्मेलिटी होता है वो आपका है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में अच्छे से जानते हो। तो फार्मूला इसका क्या बनाएंगे? फार्मूला बन जाएगा हमारा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको काहे में लेना है? लीटर्स में। काहे में लेंगे इस चीज़ को? लीटर्स में। तो इस हिसाब से जो नॉर्मेलिटी का हमारा यूनिट आएगा वो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है। अब जो प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी उन प्रॉब्लम्स में कई बार कुछ वर्ड्स लिखे रहेंगे, जैसे आपके मोलरिटी में लिखा रहता था सेमी मोलर, बाई मोलर, डेसी मोलर, सेंटीमोलर। तो वही चीज़ आपको नॉर्मेलिटी के केस में भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी उस चीज़ को नोट कर लें कि अगर किसी प्रॉब्लम में आपको लिख के मिला सेमी नॉर्मल, तो सेमी का मतलब क्या होता है? बराबर। तो सेमी नॉर्मल का मतलब हो गया n/2, या इसी को लिख सकते हैं 1/2 नॉर्मल। ठीक। या हो सकता है आपको प्रॉब्लम में लिख के मिले बाई नॉर्मल, तो बाई नॉर्मल का मतलब हो जाएगा 2n, यानी कि 2 नॉर्मल। इसी तरह से हो सकता है किसी प्रॉब्लम में आपको लिख के मिले सेंटी नॉर्मल, तो सेंटी नॉर्मल का मतलब हो जाएगा n/100, या 1/100 नॉर्मल भी कह सकते हैं इसको। इसी तरह से हो सकता है आपको लिख करके मिले डेसी नॉर्मल। प्रॉब्लम में अगर आपका डेसी नॉर्मल दे रखा है तो एक्चुअली में उसका मीनिंग होगा n/10, या इसी को 1/10 नॉर्मल भी कहते हैं। ठीक। और इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए ताकि आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। देखिए, अब तक आप लोग नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दोनों का अगर फार्मूला लिखें, नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? नॉर्मेलिटी बराबर हो गया हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कहाँ में रहेगा? इन लीटर्स। इसी तरह से अगर हम मोलैरिटी का फार्मूला लें तो मोलैरिटी बराबर हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। अब अगर यहाँ से हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों का रेशियो निकालने की कोशिश करें, यानी n/m निकालना चाहें, तो क्या करना पड़ेगा हमें? इससे इसको डिवाइड कर दें। तो जब इससे इसको डिवाइड कर देंगे भाई, तो ये वॉल्यूम इन लीटर और ये वॉल्यूम इन लीटर कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? बचेगा हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर, और नीचे आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स। यही तो होगा ना? ठीक है। n/m इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। अब
इसी चीज को आगे और सॉल्व कर लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, गिवन मास ग्राम में और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स हमारा किस चीज के बराबर हो जाएगा, गिवन मास ग्राम में डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, यही तो होगा ना। तो इस चीज को रख दीजिए यहाँ पर। यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू पुटअप करते हैं n/m। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास, ठीक, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक। अब देखिए गिवन मास से ये गिवन मास कट जाएगा, ये मॉलिक्यूलर मास ऊपर चला जाएगा, तो ये मॉलिक्यूलर या मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक। होगा कि नहीं होगा। अब इसमें इक्विवेलेंट मास की वैल्यू जरा पुटअप कीजिए, तो ये n/m आपका काहे के बराबर आ जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास आपका काहे के बराबर हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय x। इसीलिए आपको कह रहा था कि नॉर्मेलिटी को पढ़ने के लिए आपको इक्विवेलेंट मास का फंडामेंटल अच्छे से क्लियर होना जरूरी है, ठीक। अब इक्विवेलेंट इस मोलर मास से ये मोलर मास कट जाएगा, ठीक, और x उठ के यहाँ ऊपर, तो ये बराबर टोटल आ जाएगा x के। यानी हम कह सकते हैं n/m इज इक्वल टू x, कह सकते हैं कि नहीं। n/m इज इक्वल टू x। तो यहाँ से अगर हम नॉर्मेलिटी की वैल्यू निकालें, तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू हमारी हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू x इंटू m, यानी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलैरिटी। और यही रिलेशन हमारा होता है आपके इसमें, ये नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए, ये दो सॉल्यूशन हैं जिनका मिक्सचर हमें बनाना है। पहले सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी n1 और दूसरे सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी n2, और इन दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बना उसका नॉर्मेलिटी सपोज nr और इसका वॉल्यूम vr है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनका सॉल्यूट सेम है। तो जरा सारे सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम निकालें, ग्राम इक्विवेलेंट, इस सॉल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, n1v1। इस सॉल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, n2v2। इस सॉल्यूशन जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, इन दोनों को मिक्स किया तो ये बना। इस सॉल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, nr/vr, ठीक। तो ध्यान दीजिए, दोनों सॉल्यूशन, जो आपका पहला सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन है, दोनों ही सॉल्यूशंस में आपके जो सॉल्यूट हैं वो सेम है। तो सेम सॉल्यूट होने का मतलब क्या है कि आपने इस सॉल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट और इस सॉल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट दोनों को मिलाया और फाइनली ये वाला आपका बना।
यानी इन दोनों सॉल्यूशंस का ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ करके इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि N1V1 ये N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू NR इंटू VR, और इस इक्वेशन में रख के हम अपने रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से दूसरा केस हो सकता है कि सपोज एसिड या बेस का मिक्सचर लें, दूसरे किस तरह के सॉल्यूशन हमारे हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एसिड और बेस के मिक्सचर है, एसिड प्लस बेस के मिक्सचर अगर हमको मिलते हैं, तब हम कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करेंगे। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक, जैसे बिल्कुल उसी तरह से मान लिया हमारे पास ये एक छोटा सा पॉट है जिसमें हमारे पास एक एसिड है जिसका नॉर्मेलिटी Na है और इसका वॉल्यूम Va है। दूसरे पॉट में हमारे पास ये बेस था जिसका नॉर्मेलिटी Nb और वॉल्यूम Vb। इन दोनों को मिक्स किया गया और हमारे पास कुछ रिजल्टेंट सॉल्यूशन ये इस तरह का बना जिसका नॉर्मेलिटी Nr और वॉल्यूम Vr है। ठीक है यहाँ तक। अब एसिड और बेस के केस में आपके कई सारे केस हो जाएंगे, एसिड और बेस में कई सारे केस हो जाएंगे, इनमें सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाएंगे तो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के फलस्वरूप आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पहला केस है, पहले केस में कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ग्रेटर देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, यानी इस एसिड का जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो इस बेस के ग्राम इक्विवेलेंट से ज़्यादा है। तो एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट आपका कितना होगा, ये हो जाएगा NaVa। बेस का ग्राम इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Nb इंटू Vb, और इस रिजल्टेंट सोल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा आपका, ये Nr इंटू Vr। यही तो होगा ना। अब केस आपका बोल रहा है कि आपका जो एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट है वो बेस के ग्राम इक्विवेलेंट से ज़्यादा है, यानी आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि Na इंटू Va इज ग्रेटर दैन Nb इंटू Vb। यही तो कह रहे हैं ना। अब तो क्या होगा, एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा है यानी कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक होगा क्योंकि एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट बेस से ज़्यादा है। दिस इम्प्लाइज दैट रिजल्टेंट सॉल्यूशन will be acidic, resultant solution will be acidic, है ना। अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा, ये बात तो फाइनल हो गई, लेकिन रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा जिसमें क्या होगा, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होंगे, मिलेंगे जुलेंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब जब दो बच्चों में लड़ाई होती है या दो देशों में लड़ाई होती है तो जीतता कौन है, जीतता वो है जिसकी ताकत ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मेलिटी, लड़ाई हो रही है नॉर्मेलिटी की, यानी लड़ाई होगी दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स के बीच, तो जीतेगा वो जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा। तो चूँकि एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा हैं इसलिए रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा। तो अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन के ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे निकालेंगे, चूँकि
एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को मार काट रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो जीतेगा वो जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा है उससे कम वाले को घटा देंगे, उससे हमारा रिजल्टेंट का आ जाएगा। यानी हम लिखेंगे Na इंटू वी ए माइनस एन बी इंटू वी बी, और ये बराबर हो जाएगा हमारा एन आर इंटू वी आर। ये आ गई आपकी इक्वेशन, जिसके जरिए आप आराम से रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा केस हम बना सकते हैं कि जब ग्राम इक्विवेलेंट बेस के ज़्यादा हों, उसको भी देख लीजिए इसी टाइम। सारा कुछ वैसे ही चलेगा। दूसरा केस क्या है हमारा, दूसरा केस ये हो सकता है जो आपको न्यूमेरिकल मिले या प्रॉब्लम मिले कि ग्राम इक्विवेलेंट बेस इज ग्रेटर देन ग्राम इक्विवेलेंट एसिड। ऐसा भी तो प्रॉब्लम आपको मिल सकती है न्यूमेरिकल्स में कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज ग्रेटर देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तो इस तरह के केस में फिर से वही चीज़ कि जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एन बी वी बी माइनस एन ए वी ए इज इक्वल टू एन आर इंटू वी आर। ठीक। और रिजल्टेंट सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा कि एसिडिक होगा? तो जो ज़्यादा है वही होगा, क्योंकि दो बच्चों में लड़ाई होती है, दो देशों में लड़ाई होती है, तो जीतता कौन है? जो ज़्यादा ताकतवर होता है। तो यहाँ बेस वाले की ताकत ज़्यादा है तो ये जीतेगा, इसीलिए ज़्यादा ताकत वाले से कम ताकत वाले को हरा दिया है हमने। ठीक। और इसीलिए रिजल्टेंट सोल्यूशन विल बी बेसिक। रिजल्टेंट सोल्यूशन विल बी बेसिक। ठीक। तो इस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक। एक तीसरा केस भी आ सकता है आपके सामने कि एसिड और बेस दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट एक दूसरे के बराबर हों। क्या हो? बराबर हो। कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तो जब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, यानी आप लिखेंगे एन ए इंटू वी ए इज इक्वल टू एन बी इंटू वी बी। ठीक। दोनों ये ग्राम इक्विवेलेंट और ये ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका? पूरी तरह से न्यूट्रल। ना तो सोल्यूशन आपका एसिडिक होगा और ना तो सोल्यूशन आपका बेसिक होगा। तो इस तरह से आपका ये नॉर्मेलिटी का डिस्कशन अब खत्म होता है। तो आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप पॉज करके बैक जाके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें भी आपको सुविधा हो वो काम आप कर सकते हैं।